जय श्री श्याम, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 मार्च 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है चैत्र महीने की 10वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली है, सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए तो चैत्र महीने की 10वीं तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोग को 11 चावल के दान का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दानों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया, इस दिन आपको 11 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हों कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया है, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल वाले उपाय को नहीं किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 24 मार्च के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर करना लेना, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने के सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना ताकि आप लोगों के साथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है। जी हाँ, उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस चैत्र महीने के सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस चैत्र महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोगों को भी इस उपाय को सोमवार 10वीं के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, इसके बाद ही करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो हो वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस दिन करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना। और इस अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच से देखा
कट करके देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां हैं जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए वह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने का मतलब यह कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनाएं अगर घर में उपस्थित ना हो या वह वाला उपाय ना कर पा रही हों, पर कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ है, हमें इसे शिवजी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस समय उपाय को घर पर कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना ही ठीक रहेगा। इसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि उपाय को लेकर कि आखिरी इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय कि शाम के समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को आप लोग सुबह के समय कर सकते हो और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई अब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने को, तो हम सबसे पहले बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल में के समय भी कर सकते हो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करके की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल में आप बात करें, प्रदोष काल जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू होता है और मतलब शाम के 7 बजे के लेकर होता है। यह समय दो प्रदोष काल का समय होता है, पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 के बीच भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच भी आप कभी कर सकते हो, उपाय को कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस चावल के दोनों
में को हमें लेकर कहाँ से आना है। हमें इस उपाय को करने के साथ ही क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती हैं जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी रहती हैं। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। इनके साथ में आपको पूजन सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय आप कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल में तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाना जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो चलिए इस दिन को हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे, जो आपकी पूजा सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हैं वह लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बाती वाला आटे का शुद्ध देसी गाय का घी कहाँ होता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपके घर में जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझाना है कि 11 चावल के दाने हमें लेने कहाँ से हैं, क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है, यहाँ कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लाना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई यह जो उपाय है, इस उपाय को आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल हैं कौन से चावल नहीं। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत हो चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति में, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना। यह एक चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर दर लेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उससे चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लेंगे निकल, जो टूटे फूटे ना हो, कटे पटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, ना अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और उन्हें किसी भी एक कागज़ में, पुड़िया में या किसी छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपका एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उनके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजा सामग्री जो लेकर जाना चाहते हैं उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई तो जो दीपक है उससे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करके करें,
ने के बाद उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर जो वहाँ पर पहुँच जाने। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं उसे किस सुबह गए हुए लोगों को एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर है आप उसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ाएंगे, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चलेगी। इसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपने हाथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती वाला जो आप अपने साथ में लेकर गए हो उसे दीपक को मंदिर में जलाकर अपनी माचिस से जलाना और उसे दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक, इस दीपक को रखने के बाद भी आप लोगों को अपना वह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज़्यादा पास भी मत रखना, वैसे ही गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी के जो प्रसन्न कर लेते हैं उनके बाद शिवलिंग के पास ही में आप ठीक बैठ कर जाइए। सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाओ और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री करने के बाद पूजन अर्चना करने के बाद तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी ही और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने वाले सामान निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय है यह आपकी सीधी हाथ की हथेली में से होगा, इसीलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। पर अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पोटली है आपको खोलकर रख लो या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल कर लो, ठीक से लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको करना क्या है कि शिवलिंग के सामने होगी तो आपने यह 11 चावल दाने एक एक करके शिवलिंग जी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपनी हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही वह फिर अपने आप जलधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाए शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, आप पहला वाला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य बोलकर है शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग के चढ़ा देना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरे चावल दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपके पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ते जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करते जाना। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल के दाने का चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्य ज़रूर बोलना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ता है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई आपके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हों। श्री शिवाय नमस्तुभ्य बोलकर उसे आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना है। जी, मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी
भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका वह वाला उपाय पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आप उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक छोटी प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, एक या अपनी जो भी दुख और परेशानियां हैं उसके लिए। उनके बाद आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उससे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इसी तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चिंत ही बात है कि उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी, और जो भी दुख हर परेशानियां वह भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय को लेना है। एक गोल बाती का दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, या फिर घर से शुद्ध आटा बनाकर उसका दीपक का आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित कर सकें। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना प्रदोष काल में आपके घर में तुलसी जी के घेरे में पास। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, यहाँ पहुंचकर सबसे पहले यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार जाप करना है। इसके बाद आपको अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर दीपक के नाम और गोत्र बोलते हुए माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि माता लक्ष्मी हमारे सभी दुखों को हर लो, महादेव जी हमारे सारे संकटों को हर लो। राधे राधे।